प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा नज़दीक है और हिंदी पाठ्यक्रम में आप लोगों को जहां तक हो सक रहा है जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी बीच मैं आप लोगों को एक नए जो है कि टॉपिक से जोड़ने का मैं प्रयास करता हूं और टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप लोगों को पता है, पढ़ाया भी गया है ऑफलाइन कक्षा में, रसमरथी खंडकाव्य। रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर क्या प्रश्न बनते हैं, कौन सा प्रश्न परीक्षा में आता है, यह जानकारी आपको मिलेगी। और इसके बाद आपको यह जानकारी रखना है रसमरथी खंडकाव्य किसने लिखा है, इसमें मतलब किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, रसमरथी खंडकाव्य जो है वो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। रसमरथी खंडकाव्य जो है यह खंडकाव्य कथा का आधार महाभारत है, अर्थात रसमरथी खंडकाव्य की कथा का जो आधार है वो महाभारत की कथा से लिया गया है। महाभारत की कथा लिया गया। इस खंडकाव्य में दिनकर जी ने परमवीर और महादानी कर्ण की कथा का वर्णन किया है। परमवीर और महादानी कर्ण की कथा का, मित्रों ध्यान दीजिएगा, वर्णन किए हैं। कर्ण की कथा का वर्णन किया गया है। परमवीर और महादानी कर्ण की कथा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको यह मैं बता देना चाहता हूँ, रसमरथी खंडकाव्य जो है वो 7 सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में? 7 सर्गों में विभाजित है। पहले सर्ग का नाम देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम, ये 7 सर्गों में कथा विभाजित है। क्या? रसमरथी खंडकाव्य। तो रसमरथी खंडकाव्य जो 7 सर्गों में यह कथा विभाजित है, ये 7 सर्ग कौन कौन से है तो मैं आपको सीरियल वाइज बताते चलता हूँ। जो प्रथम सर्ग है वो कर्ण के शौर्य प्रदर्शन। प्रथम सर्ग का नाम है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। मित्रों, इसमें जो है कि कर्ण की वीरता का वर्णन किया गया है, पराक्रम का वर्णन किया गया है। फिर आते हैं द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग जो है इसमें यह आश्रमवास है। नाम, आप नाम जानते रहिए। प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। द्वितीय सर्ग का नाम है आश्रमवास। तृतीय सर्ग का नाम है कृष्ण संदेश। क्या नाम है? कृष्ण संदेश। और चतुर्थ सर्ग का नाम है कर्ण के महादान की कथा। पंचम सर्ग का नाम है माता की विनती। षष्ठ सर्ग का नाम है शक्ति परीक्षण। और सप्तम सर्ग का नाम है कर्ण के बलिदान की कथा। मित्रों, ये मैं आप लोगों को केवल और केवल रसमरथी खंडकाव्य, रसमरथी कथा जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा जो रचित है, ये क्या प्रश्न आते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ये मैं केवल आप लोगों को बताने आया हूँ। तो मित्रों, आपको पता हो गया कि रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर कथा जो है यह 7 सर्गों में विभाजित है। प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, द्वितीय सर्ग आश्रमवास, तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश, चतुर्थ सर्ग कर्ण के बलिदान महादान की कथा, पंचम सर्ग माता की विनती, समझ में आ रहा होगा आपको। षष्ठ सर्ग जो है वो शक्ति परीक्षण है और 7वां सर्ग जो है, सप्तम सर्ग जो है वो कर्ण के बलिदान की कथा। मित्रों, इन 7 सर्गों के अंतर्गत कोई भी एक परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। जैसे आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न कर दिया गया, इन्हीं 7 के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे परीक्षा में प्रश्न कर दिया गया, क्या? रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको प्रथम सर्ग में क्या उसका सारांश बनेगा, ये आपको उसमें लिखना होगा। तत्पश्चात मित्रों, आगे और भी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं कि रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग की कहानी संक्षेप में लिखिए। रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर तृतीय सर्ग कृष्ण का संदेश, इस कथन की समीक्षा कीजिए। रसमरथी खंडकाव्य के आधार पर सप्तम सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा
वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो मित्रों 7 सर्गों की कथा परीक्षा में आती है। तो मैं आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। आप लोगों को 7 सर्ग की कथा एकदम अच्छे से प्योरीफाई करके देने का मैं प्रयास करूंगा। अभी केवल आपको मैं सार बता रहा हूँ, सारांश बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक, यह आपको 7 सर्ग की कथा पता चली कि कैसे कैसे लिखना है। अब इसमें जो है 3 प्रश्न और बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया कि रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण के चरित्र चित्रण लिखिए। तो मित्रों आपको यह जानकारी होनी चाहिए, रश्मिरथी खंड काव्य जो है, इसमें रश्मिरथी खंड काव्य के जो नायक है वो कर्ण को माना गया है। ठीक, तो कर्ण का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, 8वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। 9वें नंबर का प्रश्न आप लोगों से यह परीक्षा में पूछा जा सकता है, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। ये 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न बड़ा जबरदस्त है, परीक्षा में कई बार आ चुका है और आता रहता है। प्रश्न का नाम है रश्मिरथी खंड काव्य या रश्मिरथी कथा के आधार पर, रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कुंती, कृष्ण और कर्ण का चरित्र चित्रण 3 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। आपका 7 सर्ग का प्रश्न हो गया, पहले सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां ये सर्ग आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या आएगा, 3 चरित्र चित्रण, खंड काव्य के आधार पर 3 चरित्र चित्रण, जैसे कर्ण का चरित्र चित्रण, कृष्ण का चरित्र चित्रण और कुंती का चरित्र। ये 9 प्रश्न में 10वें नंबर का प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछा गया है कि रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। रश्मिरथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो मित्रों ये कुल 10 प्रश्न हो गए। इन्हीं 10 प्रश्नों के संकलन को मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। आज मैं आप लोगों के केवल रश्मिरथी खंड काव्य में कौन कौन से प्रश्न परीक्षा के आधार पे अधिक इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं बताने के सिद्धांत से मैं आप लोगों के सम्मुख रूबरू हुआ था। मित्रों आप लोगों को पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 10 प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। इन्हीं 10 प्रश्नों के संकलन को लेकर के मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को